सो ईडी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो असाइनमेंट में क्वेश्चन 2 दिया हुआ है जिसको सॉलिड इंटरसेक्शन कहते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर में जो आपको गिवन सिलेंडर दिया है, असल में इसके अंदर क्या होता है, हमें कर्व देखना होता है। सिलेंडर या जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन होता है उसका वो किसी के अंदर इंटरसेक्ट करता है। जैसे अगर कोई एक सर्किल है उसके अंदर सिलेंडर है, कोई इसके अंदर एक और सिलेंडर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो किस तरीके से उसके अंदर पेनिट्रेट होगा और किस तरीके का कर्व हमें शो कराएगा। तो क्वेश्चन में हमें जो सिलेंडर दिया हुआ है वर्टिकल सिलेंडर, मतलब जो स्टेट जो है ना, स्टेट जो है रखा हुआ है, उसकी बेस जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और वो स्टेट जो है ना वर्टिकल प्लेन या वाई एक्सिस के से स्टैंड हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन दिया हुआ है जो सिलेंडर है, एक पहले वर्टिकल सिलेंडर क्वेश्चन में दिया है। तो इसकी जो लेंथ दी गई है, ये वाला सिलेंडर, इसकी जो लेंथ दी हुई है जिसको एक्सिस दिया हुआ है वर्टिकल, ये दी गई है 80 की। 80 की इसकी लेंथ दी हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली एक स्क्वायर बनाने के लिए आपने एक लाइन खींचनी है 80 की। पहले बेस लाइन के बाद, मतलब जहाँ से आप काउंट कर स्टार्ट करेंगे, आपने एक बेस लाइन बनाई, यहाँ से 80 की एक लाइन खींच दी। फिर आपने क्या करना है, इसकी जो डाया दिया हुआ है, मतलब सर्किल जो है फ्रंट व्यू से आपको एक ऐसा लाइन नज़र आएगा, तो उसके बेस में जो सर्किल होता है वो आपको वर्टिकल प्लेन पे लाइन नज़र आएगी। तो आपने लाइन के लिए जो डाया दिया हुआ है वो 70 दिया हुआ है, तो आपने इसको यहाँ से आपने 70 की लाइन खींचनी है। अगर आपने फर्स्ट में ये लाइन बनाई है तो आपको 35 इधर और 35 इधर देना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट में मतलब बेस लाइन के बाद अपने लाइन यहाँ से बनाई है तो आपने डायरेक्ट यहाँ से 70 चूज़ करना है और फिर एक रेक्टेंगल बना लेना है। कितने 70/80 का रेक्टेंगल बन जाएगा। सबसे पहले स्टेप में आपने 70/80 का रेक्टेंगल बनाना है। फिर आपको क्या गिवन दिया गया है, दूसरा सर्कल दिया, दूसरा सिलेंडर दिया हुआ है जिसके अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, जिसका डाया दिया हुआ है 50, मतलब ये वाली लाइन दी हुई, ये सर्कल, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, दोनों फ्रंट व्यू से आपको एक रेक्टेंगल नजर आएंगे। तो आपको इसका डाया दिया हुआ है 50 का और इसकी लेंथ दी हुई है 100। तो 100 लेंथ दी हुई और बाद में एक वर्ड बोला गया है कि बाइसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसकी लेंथ अगर 10 है, 100 है सॉरी, और इसकी लेंथ आपको गिवन दी गई है 80 की। तो ये आपको जो इंटरसेक्ट करेंगे, इसकी 80 है तो ये 40 इधर 40 इधर, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और कहाँ पे जाके ये वाली लाइन करेगी। अगर ये 100 है तो 50 इधर और 50 इधर, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, इधर इंटरसेक्ट करी होंगी इस दोनों की एक्सिस, सेंटर वाली लाइन जो होती है एक्सिस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दो रेक्टेंगल बनाने हैं। एक रेक्टेंगल ये बनाना है आपने 70/100, 80/70 का, और दूसरा जो बनाना है आपने ये वाला रेक्टेंगल बनाना है, ये गिवन दिया आपको 50/100 का। कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने इसके सेंटर पॉइंट देख लेना है, ये 70 की है, तो आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने 35 नीचे आना है, इसके सेंटर से 35 यहाँ आना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपने 50 चलना है। क्यों, क्योंकि ये इसकी लेंथ, सॉरी 50 नहीं चलना, ये आपको गिवन दी गई है A70 की, जो आपको रेक्टेंगल सबसे पहले जो वो दिया हुआ है सिलेंडर, जिसका बेस सर्किल की जो डायमीटर दिया हुआ है वो 70 दिया। तो आपने 70 की लेंथ का 35 पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है। फिर इससे कितना नीचे आना है आपने, इसके मिड पे जो एक्सिस बनाई थी सिलेंडर के मिड पॉइंट पे आपको लोकेट करना है। ये अगर इसकी हाइट 80 है तो आपने 40 नीचे आना है, एक पॉइंट मार्क कर लेना है। अब इस पॉइंट से आपने जो ना सर्किल उसको सिलेंडर को ड्रॉ करना है, मतलब 100 उसकी लेंथ है तो आपने 50 की लाइन इधर खींचनी है, 50 की लाइन इधर खींचनी है, आपके पास ये पॉइंट आ जाएंगे दो। फिर आपको जो इसका डाया दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, तो 25 ऊपर और 25 नीचे, इस तरीके से 25 ऊपर 25 नीचे, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सिंपली आपने पहले 80/70 का रेक्टेंगल बनाना है। फिर आपने ये लेंथ आपको गिवन दी गई है 70 की, तो आपने क्या करना है 35 पॉइंट लोकेट करना है। फिर यहाँ से कितना नीचे आना है, इस सर्किल की जो लेंथ आपको 80 दी गई थी तो आपने 40 नीचे आना है। फिर यहाँ से आपने दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपने 50 चलना है, क्योंकि इसकी पूरी एक कंप्लीट एक्सिस 100 की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 100 का 50 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से आपने इसके बेस सर्किल का डायमीटर बताना है, जो कि फ्रंट लाइन से आपको एक लाइन नजर आएगा, तो वो 50 की है, तो आपने 25 ऊपर 25 नीचे, इस तरीके से 25 ऊपर 25, तो आपका ये दो रेक्टेंगल बन जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। आपने एक बेस लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, दोनों तरफ की एक मीटर लाइन भी ड्रॉ करनी है यहाँ से, जैसे मैंने दोनों इक्वी डिस्टेंस पर बना के ये वाला सर्किल
क्योंकि ये एज अ सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर, आपको टॉप व्यू से एक सर्किल नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन गिरानी है अपनी एक बेस लाइन बनाने के बाद। फिर आपने क्या करना है, यहाँ जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी थी यहाँ की, और ये लाइन इक्वी डिस्टेंस पे लगी थी, क्योंकि मीटर लाइन से भी मैं पॉइंट प्रोजेक्ट कराऊंगा। इस ऐसे मैंने लाइन से प्रोजेक्ट कराने के लिए ये ऐसा किया था। सबसे पहले फिर आपने क्या करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू में ये तो आपको एक सिलेंडर जो है, जो आपको नज़र आएगा एज अ रेक्टेंगल ही नज़र आएगा। और ये जो सिलेंडर है आपको टॉप व्यू से, मतलब ये सिलेंडर ऐसे है, तो फ्रंट व्यू से भी आपको एज अ लाइन नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल नज़र आएगा, और टॉप व्यू से भी रेक्टेंगल नज़र है। लेकिन जो स्ट्रेट सिलेंडर है, वो जो ये स्टिल स्टैंड हुआ हुआ सिलेंडर है अपनी बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, फ्रंट व्यू से तो आपको रेक्टेंगल नज़र आएगा, लेकिन टॉप व्यू से आपको वो एक सर्किल नज़र आ रहा होगा। तो आपने ऐसे ही करना है। टॉप व्यू बनाने के लिए आपने सर्किल बनाना है। सर्किल का डायमीटर आपको गिवन दिया गया था 80, तो आपने 40 के रेडियस पे आपने ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपने पहले ये एक्सेस बना ली, देखें इसी की प्रोजेक्ट कराना है। तो आपने क्या करना है, पहले बेस लाइन बना ली, जो मैंने आपको बोला था, इधर बेस लाइन बना ली, और इसके इस तरह बेस लाइन बनाई इक्वी डिस्टेंस पे, क्योंकि मीटर लाइन से हम लाइन्स प्रोजेक्ट कराएंगे। क्या करना है आपने, फिर इसकी जो लाइन ऑफ एक्सिस थी उसको आपने प्रोजेक्ट करा के यहाँ रोकना है। अब यहाँ पे आपको ये सर्किल ड्रॉ करना है। मैंने क्या करा था, इसका पॉइंट लोकेट करने के लिए यहाँ से, अगर ये सर्किल का डायमीटर जो गिवन दिया था 80 दिया हुआ था, तो यहाँ से मैं 40 नीचे आया, 40 की लाइन पे मैंने पॉइंट कंपास रखा, और फिर इसको कितना खोला यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये 40 का पॉइंट था। सिंपली ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो आपका टॉप व्यू का एक रेक्टेंगल, ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया था फ्रंट व्यू पे, इसकी आपके पास एक सर्किल ड्रॉ हो गया। अब दूसरा जो रेक्टेंगल है सिंपली वो ऐसे ही बन जाएगा कि ये आपने ये लाइंस जो है ना, इसकी ये वाली लाइंस इधर प्रोजेक्ट करा देनी है, इस बेस लाइन जो आपने बनाई थी। उस अब बेस लाइन आपने ये बनाई थी, ये बनाई थी, आपने ये वाली बनाई थी, क्योंकि मैंने बोला इससे, देखें ये वाला रेक्टेंगल और ये सर्किल आपने पहले इसके थ्रू आपने बनाई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ऐसे बनाए। क्योंकि मीटर लाइन से पॉइंट प्रोजेक्ट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने क्या करना है, इस वाली बेस लाइन पे अगर आपने पॉइंट मार्क किया था यहाँ का, ये वाले पॉइंट जो प्रोजेक्ट कराए थे, आपने क्या करा था, बेस लाइन पे जो प्रोजेक्ट कराए थे, आपने क्या करना है, उन्हीं उन्हीं पॉइंट को यूज़ करते हुए आपने ये बेस लाइन पे गिराए थे। आपने बेस लाइन से देखना है कितना डिस्टेंस। अब ये देखें, ये आपका कितना, ये वाले अगर मैं पॉइंट देखूँ, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन आपकी सर्किल के डाया के बराबर है, मतलब 80 की है। लेकिन ये जो सिलेंडर आपको दिया गया था, ये 50 का दिया गया था, और बल्कि ये वाला आपको 70 दिया हुआ था, 80 नहीं। तो ये आपकी हो गई 70 की। तो आपने यहाँ का पॉइंट मार्क करना है 35 का। कितना दूर करेंगे, आपने इसका जो 80 था ना, ये वाली पॉइंट जो प्रोजेक्ट कराया था, यही करना आपने। इसका इस पॉइंट का यहाँ से आपने ये वाली सेंटर, ये वाला भी प्रोजेक्ट करा लें, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा मिड वाला, इस लाइन के मिड वाला। मैं जानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन ये है, आपने क्या करना है, बेस लाइन बना ली है सिंपली टॉप व्यू के लिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, बेस लाइन बना ली है। बेस लाइन के बाद ये पैग लाइन ऑफ एक्सिस को आपने कंटिन्यू करना है। आपका जो आंसर होगा फ्रंट पे वो ये वाला व्यू होगा फ्रंट। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। आपने बेस लाइन ये वाली बनानी है। यहाँ से आपने कितना नीचे आना है, जितना सर्किल का डाया था उसका रेडियस हो जाएगा 2 से डिवाइड करके। जो ये वाला रेक्टेंगल था, इसका डाया को 70 दिया था, तो 35 नीचे आके आपने कंपास यहाँ तक खोलना है, 35 जितना, और फिर ये सर्किल कंप्लीट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, ये बेस लाइन आपकी ये वाली बनी हुई थी, ये आपने इस पॉइंट से इधर आना है, ये वाले जो सर्किल का मिड तो सेंटर था, यहाँ से आपने लाइन मार्क करनी है यहाँ तक की। ये जो आपने फिर प्रोजेक्ट कराई बेस लाइन पे, वो ये पॉइंट आया था, तो आपने यहाँ से यहाँ तक का, इस लाइन से आपने ये वाली लाइन आपने जो ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट से आपने डिस्टेंस मार्क करना है ये वाला। सिंपली ये वाली लाइंस आपने इधर जो ना लोकेट करानी है। तो आपने देख लिया इसका इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जितना सर्किल आपको दिया हुआ था 50 का, तो यहाँ से यहाँ तक 25 होगा। तो आपने सिंपली यहाँ अपने 50 की लाइन बना ली, 25 ऊपर 25 नीचे। यही मेथड आप इस तरफ फॉलो करेंगे कि आपने 25 नीचे, तो ये वाले सर्किल का पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया, 25 ऊपर और 25 नीचे करके लाइन बना दी है। फिर इन पॉइंट को ज्वाइन करना है, आपका टॉप व्यू भी बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फ्रंट व्यू पे आना है। इस सर्किल को आपने डिवाइड कर देना है 12 इक्वल पार्ट में या 8 इक्वल पार्ट में। मैंने 8 यूज़ करा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रिसीजन बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। टाइम के ऊपर है आपके पास, जिस तरीके से आपके पास टाइम अवेलेबल। फिर आपने क्या करना है, आपने साइड व्यू की तरफ आना है। अब साइड व्यू के लिए क्या करना है, जैसे ये 2 सर्किल है। अब ये वाले जो स्टैंड सर्किल था, ये तो सिंपली आपके पास ऐसे है। अब यहाँ से देखें या मैं इसको इस तरफ से देखूँ साइड से, सिंपली रेक्टेंगल ही नजर आएगा।
तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो बेस लाइन बनाई थी आपने, ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक का छोड़ा था इसलिए यहाँ तक का जो छोड़ा था, सिंपली यहाँ से आपने कंस्ट्रक्ट कर लेना यही वाला रेक्टेंगल 80/70 सिंपली बन जाए। फिर इसका मिड पॉइंट आपने लोकेट करना है कैसे, ये वाली जो एक्सिस लाइन ऑफ एक्सिस आ रही है, आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो आपकी लेंथ थी इसके सर्किल के 70 थी, तो आपने 35 पे एक लाइन बना लिया, आपके पास सेंटर लोकेट हो जाएगा। आपको सर्किल का, ये वाले सर्किल का जो डाया दिया था 50 दिया हुआ था, यहाँ से आपने 25 का कंपास खोल के बना लेना है, आपके पास ये सर्किल पे आ जाएगा। ये बहुत ईजिली हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट से आपने इस सर्किल ड्रॉ कर लिया, फिर इस सर्किल को आपने 12 या 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मैंने 8 में डिवाइड करा। फिर इसको इस मीटर लाइन, ये वाली 45 वाली मीटर लाइन जो आपने ड्रॉ करी थी, इस पे आपने प्रोजेक्ट कराने हैं इक्वल पार्ट्स। आपने ये लाइंस प्रोजेक्ट कराई, ये प्रोजेक्ट कराई, ये प्रोजेक्ट कराई। अब ये जो लाइन है ये आपके इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पे, ये जो सर्किल है ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, तो आपने इस पॉइंट को आपने प्रोजेक्ट कराना है यहाँ पे। ये वाला पॉइंट आपने सबसे पहले ये पॉइंट प्रोजेक्ट कराना है कहाँ पे, इस पॉइंट को आपने बेस लाइन पे मीटर लाइन पे लेके जाना है, फिर मीटर लाइन से आपने टॉप व्यू पे लेके आना है, फिर टॉप से आपने इसको फ्रंट पे लेकर आना है। मतलब इस पॉइंट को आपने लोकेट कराना है, इस तरीके से घुमा के वापस लाना है, और एक एक आपने डिस्टेंस यहाँ लेके जाना है सिंपली। ये दोनों लाइंस कैसे होगा काम, सिंपली आपने क्या करना है, राइट व्यू से आपने इस बेस लाइन पे पॉइंट गिराना है, फिर उसको टॉप पे लेकर जाना है, फिर टॉप से वापस यहाँ लेके जाना है, और फिर ये लाइन लेके जाना है। जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट आपके काम का होगा। सिंपली वही यहाँ करा है, जैसे वहाँ पे जो है ना लाइन बनाई है हमने, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपने प्रोजेक्ट मीटर लाइन पे प्रोजेक्ट कराया है, मीटर लाइन पे, फिर मीटर लाइन से टॉप व्यू पे, फिर क्या करा मीटर लाइन से टॉप व्यू पे, फिर टॉप से फ्रंट पे, और फिर एक लाइन आपने यहाँ से सिंपली, ये तो एक्सिस की लाइन थी, तो ये कहाँ पे आपके पास इंटरसेक्ट करेगी, एक्सिस पे, तो आपने सिंपली एक्सिस वाले पॉइंट को मार्क कर लेना है। ये पॉइंट आ गया मेरे पास। फिर आपने क्या करना है, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट आपने लेना है, इसको मीटर लाइन पे ड्रॉप करना है, और फिर इस मीटर लाइन से टॉप पे, तो ये टॉप पे यहाँ आया, फिर आपने ये लाइन को ऐसे ऊपर ले जाके छोड़ दिया, फिर इस लाइन को इंटरसेक्ट कराने ये पॉइंट सिंपली डायरेक्ट आप फ्रंट व्यू पे ले जाएंगे, सिंपली लेगा, आपके पास पॉइंट आ गया ये वाला, इस पॉइंट को। फिर आपने क्या करना है दोबारा, सॉरी, फिर आपने ये पॉइंट लेना है, सिंपली इसको मीटर लाइन पे ड्रॉप करना है, मीटर लाइन पे प्रोजेक्ट कराना है, इस मीटर लाइन पे प्रोजेक्ट कराना है, मीटर लाइन से सिंपली इस टॉप व्यू के सर्किल पे, फिर इससे आपने पॉइंट लेके जाना है स्टिल स्टैंड, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से आपने ये वाला जो पॉइंट था ये आपने लेके जाना है इस तरफ, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट कराना है टॉप पे। अब मैंने यहाँ इसलिए नहीं कराया क्योंकि यहाँ जो प्रोजेक्ट होगा और ये जो प्रोजेक्ट हुआ था दोनों सेम थे, तो मैंने इसी को यूज़ करा, मैं इसी लाइन को ले गया आगे। कहाँ इंटरसेक्ट करा, ये पॉइंट इस वाली लाइन पे डायरेक्ट ऐसे लेके गया, किधर इंटरसेक्ट करा, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा था, तो मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया और फ्री हैंड से ड्रॉ कर दिया, फ्री हैंड से ये स्केच ड्रॉ करा। सिंपली आपने यहाँ भी करना है। अब ये लाइन जो थी इंटरसेक्ट यहाँ हो रही थी, आपने इन्हें कंटिन्यू करा यहाँ पे, यहाँ से ले गया फ्रंट व्यू पे, और फिर ये लाइन दोबारा मैंने जो ड्रॉ करी थी इन्हीं को कंटिन्यू ड्रॉ किया था। कहाँ इंटरसेक्ट करा, जिस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन जो मैंने ऊपर लेके गया था फ्रंट पे, ये इस पॉइंट पे, और फिर ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, तो मैंने ये 2 पॉइंट मार्क कर लिए। फिर ये वाला पॉइंट मैंने ड्रॉप किया यहाँ पे, इस पे फ्रंट व्यू के ये पॉइंट आ, फिर आपने फ्री हैंड से इसको स्केच को आपने फ्री हैंड से बना लिया, और फिर अपनी रिक्वायर्ड लाइंस को डार्क कर लिया 2B पेंसिल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको गिवन दिया है, एक सिलेंडर दिया है,